बनाने के हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को वेलवेट वूल से डॉल बनाना बताऊंगी। मैंने पहले से एक बना के रख लिया है आप लोगों को दिखाने के लिए। बहुत ही आसानी से, बहुत ही फास्ट बन जाते हैं। पहले मैं स्क्रंची बनाने में इस ऊल का यूज करती थी। ये बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं। स्क्रंची मैं पहले मेरे वीडियो पे जा चुके हैं, लिंक मैं दे दूंगी, आप लोग देख सकते हैं अगर स्क्रंची बनाना चाहे तो। बहुत ही यूजफुल रहते हैं इसके स्क्रंची। जैसे साटन कपड़े से बनते हैं स्क्रंची, उसी टाइप से बहुत सॉफ्ट बनते हैं। तो इसको बनाने के लिए मैंने रेड और स्किन कलर में ऊल ले रखा है। एक उस्वाल के गुलमर्ग करके आते हैं ये ऊल, ये उस्वाल के गुलमर्ग करके ऊल आते हैं ये। तो इसको बनाने के लिए ऊल चाहिए। और ये माउथ बनाने के लिए बेबी ऊल है, थोड़े से मैंने ले रखा है। आइज तो मैं उसी में वेलवेट वूल से ही बना दी हूँ, और कुछ नहीं इसमें बिल्कुल। और थोड़े से कॉटन चाहिए। कॉटन आपको आसानी से, जहाँ गद्दा वद्दा बनते होंगे वहां आसानी से आपको मिल जाएंगे। और ये पोनी का क्रोशिया है, 4.0 mm क्रोशिया। और ये नीडल है, प्लास्टिक के नीडल आते हैं, ये सीजर है। और ये पहले से एक लेग और एक हैंड में बना के रख ली हूँ। तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, और थोड़े से कॉटन भी मैं रख ली हूँ। थोड़े से कॉटन आराम से आपको कहीं भी मिल जाएंगे, गद्दा वाले शॉप पे आप आसपास ही आपके मिल जाएंगे ये कॉटन फिल करने के लिए। तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, ये पहले रेड वूल से एक लेग मैं पहले बना ली हूँ, तो आप लोगों को दिखा दी लेग। ये लेग बनाई हूँ और ये हैंड बनाई हूँ। तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, रेड वूल से एक क्रॉस बनाएंगे उंगली पर। ये उंगली पर क्रॉस बनाएंगे, ऐसे क्रॉस बना के मैजिक सर्कल। आप इसको एक खींचने में थोड़े से फंस जाते हैं, तो इसको मैजिक सर्कल आप छोटा करके बनाओ, पहले ही से छोटा कर लो कि बाद में आपको खींचने नहीं पड़े। तो ये छोटा सा मैजिक सर्कल आप पहले ही बना लो। और फिर इसमें 11 सिंगल क्रोशिया इस मैजिक सर्कल के अंदर बनाओ, 11 सिंगल क्रोशिया। इलेवन सिंगल क्रोशिया इस मैजिक सर्कल के खींचते नहीं हैं, इसलिए इसको नॉट वॉट लगाने की जरूरत नहीं है। आसानी से नहीं खुलते हैं, आप खोलोगे तो खुल जाएंगे, ये उलझते बहुत हैं। और इसको 4 राउंड, इस को सिंगल क्रोशिया को 4 राउंड बना लेंगे, 4 रो में ये बना लेंगे। ये एक हो गए, 2 3 4, ये 4 राउंड में मैं बना ली। ये काउंट कर लो आप। और 4 राउंड बना के आप यहाँ इसको ऐसे स्लिप स्टिच करके और फिर इसको कट कर लो। और फिर 11 मैजिक सर्कल के अंदर मैं बनाई 11 सिंगल क्रोशिया, और इसको 4 राउंड बना ली। और फिर स्किन कलर इसमें पहले से मैं बना के रख ली हूँ एक, नहीं तो वीडियो काफी लंबे हो जाते हैं। और फिर इसमें ऐसे ज्वाइंट कर लो स्किन कलर, और इसको अच्छे से खींच लो। ये खुलते नहीं है, ये देखो ऐसे खुलेंगे नहीं। ऐसे थोड़ा सा ऐसे लंबा लेके इसको नॉट नहीं लगाओ आप। और फिर ऐसे एक चेन बनाओ और सिंगल क्रोशिया से ऐसे राउंड राउंड में फिर 11 का 11 ये बनाते जाओ। इसको ऐसे फिनिश भी पीछे से करते जाओ, ये खुलेंगे नहीं।
ऐसे ही करके इसको ज्वाइंट भी नहीं करना है, अंदाजे से ऐसे यहाँ ज्वाइंट भी नहीं करना है, इसमें से राउंड राउंड बस बनाते जाना है, ये पता नहीं चलते हैं ऐसे ज्वाइंट इसके। इस ऐसे ही राउंड राउंड आप बना लो, इसमें से काउंट कर लो कितना राउंड बने हैं। ये मेरे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी कि 13 राउंड मेरे बने हैं, तो मैं काउंट कर लूंगी और 13 राउंड ही इसको बनाऊंगी। तो मैं बना के मिलती हूँ आगे। ये बहुत ही आसानी से अब बच्चे के लिए एकदम बहुत ही कंफर्टेबल रहते हैं, छोटे बच्चे के लिए ये डॉल। इसमें कुछ भी प्लास्टिक यूज नहीं हुए हैं, तो आपके बच्चे के हेल्थ के इससे भी सही रहेंगे। इसको वॉशेबल होते हैं, वॉश भी कर दो जब एक गंदे हो जाए तो। ऐसे राउंड राउंड बनाते जाएंगे, बना के मिलते हैं। देखो मैं 12 राउंड इसको बना ली, और मैं क्या करूंगी, 12 राउंड बना ली और 4 चेन बनाऊंगी, 1 2 3 4। और फिर इस लेग को मैं इसमें ज्वाइंट कर लूंगी, यहाँ से 4 चेन बना के यहाँ से इसको ज्वाइंट कर लूंगी। ऐसे सिंगल क्रोशिया बनाते जाऊंगी ज्वाइंट ज्वाइंट करके। ज्वाइंट करके सिंगल क्रोशिया बनाते जाऊंगी, यहाँ आऊंगी फिर यहाँ तक, और फिर राउंड में, और फिर 4 चेन बनाऊंगी, 1 2 3 4। और फिर इस लेग में इसको ज्वाइंट कर लूंगी। ऐसे 4 चेन बीच में बन गए, और फिर ज्वाइंट कर लूंगी। ऐसे यहाँ तक पहुंचेंगे, इस चेन तक, और फिर इस चेन में फिर आके एक सिंगल क्रोशिया, 4 जो चेन में बनाई थी उसके अंदर 3 सिंगल क्रोशिया मैं बनाऊंगी। एक मैं एक्स्ट्रा लेके चलती हूँ, ये 3 सिंगल क्रोशिया चारों चेन के बीच बनेंगे। और फिर इसमें आ जाएंगे, इस लेग में। समझ में आ गए होंगे, ऐसे 3 इसमें बन गए, 4 चेन में 3 सिंगल क्रोशिया में बनाई। और फिर ऐसे राउंड राउंड यहाँ तक पहुंचूंगी मैं। ये बॉडी पार्ट अब बनेंगे, तो फिर इसमें 3 सिंगल क्रोशिया मैं इसके अंदर बनाऊंगी। तीन सिंगल क्रोशिया इस चेन के अंदर बनाऊंगी, और फिर ऐसे 2 3 राउंड स्किन कलर से बनाऊंगी मैं ऐसे। और फिर आगे मिलती हूँ आपसे, 4 राउंड ऐसे बना ले और फिर आगे मिलती हूँ। ये देखो मैं 4 राउंड बना ली, और इसमें जाके ऐसे आप ऐसे ऐसे करके ऐसे निकाल लो, और फिर इसको कट करके थोड़ा एक्स्ट्रा कट करो, इसमें रेड वूल ज्वाइंट करेंगे। इसमें सावधानी रखने पड़ते हैं, ये अगर गलत बुना गए तो जल्दी खुलते नहीं है, फिर ऊल खराब होने लग जाते हैं, तो यही सावधानी बरतनी होती है इसमें। फिर इसको टाइटली खींच के
और फिर इसको नॉट नहीं लगाएंगे, ये खुलते नहीं हैं, ये आपस में फंस जाते हैं, ये खुलते नहीं हैं। और फिर क्या करेंगे, चेन बनाएंगे और फिर दूसरे वाले में ऐसे इसको फिनिश करते हुए इस दोनों ऊल को और ऐसे एक राउंड बनाएंगे, एक राउंड यहाँ तक बनाएंगे, फिर आगे बताती हूँ मैं। यहाँ तक आएंगे एक राउंड बना के, यहाँ तक पहुंच गई मैं। अब क्या करूंगी, इसको एक चेन जो है एक फंदा छोड़ के इस वाले फंदे से अब ये जो फ्रिल बनते हैं, फ्रिल बनाने के लिए बाद में बनेंगे, बाद में मैं बताऊंगी। तो क्या करेंगे, इसको ऐसे सिंगल क्रोशिया चेन को इधर वाले फंदा छोड़ के इधर वाले से एक एक फंदा लेके मैं सिंगल क्रोशिया ही बनाते जाऊंगी, इसी वाले फंदे से फ्रिल बन जाएंगे। ऐसे ऐसे चेन का एक ही फंदा लो आप सावधानी से और सिंगल क्रोशिया बनाते जाओ, इधर वाला छोड़ दो, तो फ्रिल बनाने में आसानी रहेंगे आपको। ऐसे ऐसे ही करके फिर राउंड राउंड आप पूरा बना लो। ये देखो एक फंदा मैं छोड़ते गई, ऐसे ही बनते जाएंगे। देखो एक रो में मैंने एक फंदा है चेन का एक फंदा छोड़ दिया और एक फंदा में मैं सिंगल क्रोशिया कर ली और फिर अब ऐसे नॉर्मल जैसे दो दो चेन हर चेन के अंदर सिंगल क्रोशिया राउंड राउंड बनते जाएंगे, क्योंकि इसमें फ्रिल बनाने हैं यहाँ से मेरे को ये वाले देख लो, इसलिए मैं ऐसे बनाई, एक ही रो में बनाई और मैं ऐसे नॉर्मल ऐसे बनाते जाऊंगी बॉडी के लिए। और मैं देखो इसमें मैं बनाई हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 के बाद बाजू ज्वाइंट होंगे, तो मैं 9 राउंड बना के आप लोगों से मिलती हूँ, बाजू ज्वाइंट करने टाइम मिलूंगी फिर, नहीं तो वीडियो काफी लंबे हो जाएंगे। ये बाजू में एक बना ली हूँ, एक आप लोगों को बताऊंगी और फिर बाजू ज्वाइंट करना है, उसके बाद फिर मिलती हूँ। देखो मैंने 9 राउंड बना लिया और फिर मैं आप लोगों को बाजू बताऊंगी। बाजू एक बाजू मैं पहले से बना के रख ली थी, तो आप लोग देख लो। ये बाजू ऐसे छोटा मैजिक सर्कल, आप बार बार बोल रही हूँ छोटा मैजिक सर्कल बनाओ, क्योंकि ये खींचने में नहीं होते हैं, तो पहले ही इसको आप छोटा बना लो, नहीं तो बाद में परेशानी होगी, या बाद में खींच के इसको छोटा नहीं कर सकते हो। तो इसमें एक चेन बनाया और 9 इसमें सिंगल क्रोशिया इस मैजिक सर्कल के अंदर बनाएंगे 9। जैसे पाँव में मैं 11 बनाई थी, इसमें 9 बनाऊंगी। नौ, और फिर इसको यहाँ ज्वाइंट करके आप बुनते जाओ राउंड राउंड, जैसे लेग बनाई थी मैं वैसे ही इसको यहाँ ज्वाइंट कर लो और राउंड राउंड इसमें ज्वाइंट पता नहीं चलते हैं, इसलिए आप राउंड राउंड इसको बनाते जाओ। ये थोड़े से पतले बनेंगे हाथ पाँव से, तो इसलिए राउंड राउंड, इसलिए मैं 2 फंदा इसमें कम कर दी, ऐसे राउंड राउंड बनते जाएंगे। ये मोटे ऊल है इसलिए इससे जल्दी डॉल बन जाते हैं, पतले वाले ऊल से तो बहुत टाइम लगते हैं, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना के दिखाती हूँ आप लोगों को। आप इसी पैटर्न से वो पतले वाले ऊल से भी आप बना सकते हैं डॉल, उसमें थोड़े फंदे आपको ज्यादा देने पड़ेंगे। ऐसे ही राउंड राउंड आप बनाते जाओ। देखो मैंने 15 राउंड ये बनाई थी, तो मैं भी बना ली और फिर क्या करूंगी, यहाँ ऐसे ऐसे करके
इसको कट कर लूंगी और फिर साइड से इसको ऐसे ज्वाइंट करूंगी। रेडूल से ही इसको ज्वाइंट करूंगी। साइड में देख लो कि ये साइड में आए अंदाजे से। और फिर यहाँ अभी इधर वाला चेन इधर एक छोड़ देंगे और एक उधर से ज्वाइंट करेंगे। ऐसे ऐसे इधर छोड़ देंगे, आधा छोड़ देंगे और फिर ऐसे सिंगल क्रोशिया से ही ज्वाइंट करते हुए इसको बुनते जाएंगे। ऐसे सिंगल क्रोशिया से ही ऐसे ज्वाइंट करते हुए इसको बुन लेंगे। और फिर इसमें कॉटन फिल करके फिर उधर से लौटेंगे तो फिर ये ज्वाइंट हो जाएंगे। ऐसे ही दोनों साइड दोनों बाजू को आप ज्वाइंट कर लें। फिर इधर साइड में ये बाजू ज्वाइंट हो जाएंगे। देख लो ये ऐसे है, आधा आधा फंदा ज्वाइंट की मैं इसमें, और फिर उधर से लौटेंगे तो इसको ज्वाइंट कर लूंगी। ऐसे एक और बाजू को आप ज्वाइंट कर लो इस साइड, ऐसे दोनों साइड में। और इधर वाला बाजू भी मैं ऐसे ज्वाइंट कर लूंगी इसमें। इधर से चेन उठाऊंगी और इधर से, और फिर ऐसे सिंगल क्रोशिया करते हुए इसको ज्वाइंट कर लूंगी इधर से और फिर इधर से, दोनों में से लेके ऐसे सिंगल क्रोशिया करते हुए आप इसको ज्वाइंट कर लो। फिर इधर से और इधर से, और इसको फिनिश करते हुए इस थ्रेड को आप फिर ऐसे ज्वाइंट हो गए दोनों। और दोनों में कॉटन फिल कर ली मैं, क्योंकि ये बंद हो जाएंगे। अब क्या करूंगी, इसको भी इधर से लेके और इधर से लेके इसको ज्वाइंट करते जाऊंगी। ये अब दोनों बाजू ज्वाइंट हो जाएंगे। ये सिंगल क्रोशिया करते हुए ए और ए, इधर से चेन और इधर से चेन, बाजू से लो और एक बॉडी से लो और ऐसे ज्वाइंट कर लो। फिर बाजू से लो, एक बाजू से लो, एक इधर बॉडी से चेन उठाओ और इसको ज्वाइंट करते हुए सिंगल क्रोशिया बनाते जाओ। स्टिच मार्कर ले लेंगे, यहाँ लगा लेंगे, नहीं तो आप ऊल ही रखो स्टिच मार्कर के बदले, अगर आपके पास नहीं है तो, लेकिन ये आसानी से मिल जाते हैं। तो कि यहीं से मेरे को ये अब घटेंगे तो आप ले लो यहाँ, तो यहाँ लगा के रखो। जैसे मैं यहाँ से घटाना अब शुरू करूंगी इसको, जैसे यहाँ से मैं घटाऊंगी, एक इधर से फंदा लो ऐसे और फिर इधर से दो लो, ऐसे करके ऐसे आप ऐसे, और फिर एक ऐसे बुन लेंगे, फिर एक के बाद एक घटेंगे ऐसे। फिर यहाँ मैं स्टिच मार्कर से, क्योंकि मैं यहाँ से घटाना शुरू की हूँ, तो यहाँ मैं लगा दूंगी, फिर एक बुनूंगी और फिर एक, फिर एक बुनूंगी और फिर इधर से एक फंदा उठाओ और इधर से एक के बाद एक घटेंगे, फिर एक बुन लेंगे, फिर इधर से उठाएंगे, फर्स्ट राउंड में ऐसे घटेंगे, फिर इधर से एक उठाएंगे और इधर से उठाएंगे और घटा लेंगे ऐसे, फिर एक बुनेंगे, फिर ऐसे ही यहाँ तक पहुंचेंगे, एक बुन लेंगे और एक के बाद घटेंगे ऐसे, फिर एक बुनेंगे, फिर इधर से एक फंदा उठाएंगे और इसको लेंगे, इसमें कॉटन में फिल कर ली,
ऐसे यहाँ तक स्टिच मार्कर तक ऐसे ही घटेंगे। एक के बाद एक मैं ऐसे घटा के पहुंच गई स्टिच मार्कर के पास। और फिर क्या करूंगी, मैं इसको फिर अब इसको अब सभी फंदा में घटेंगे। ऐसे घटा ली और फिर अब सब फंदा में घटेंगे ऐसे। फिर मैं यहाँ स्टिच मार्कर लगा दूंगी। यहीं से मैं घटाना शुरू की थी। बराबर बराबर दूरी पे घटने से टेढ़े मेढ़े नहीं होंगे। एक इधर से फंदा लो। ये थोड़े से दिखते नहीं हैं तो दिक्कत होते हैं इसको घटाने में। एक इधर फंदा लो और एक इधर से लो, ऐसे घटा लो। अब सभी फंदा में घटते जाएंगे। इधर से लो और एक इधर से लो, ऐसे। और स्टिच मार्कर तक घटाएंगे इसको। और एक इधर से थोड़े से आपको दिक्कत होते हैं, ये मोटे ऊल हैं और ये फर टाइप से हैं, वेलवेट टाइप से, तो दिखते नहीं हैं। और फिर यहाँ क्या करेंगे, स्टिच मार्कर को हटाएंगे और फिर इसको ऐसे कट कर लेंगे। और स्किन कलर इसमें अब स्किन कलर इसमें ज्वाइंट करेंगे और इसको टाइटली खींच लेंगे। खुलते नहीं है तो इसको नॉट नहीं लगाना है, अंदर आप फिनिश करते जाओ। और फिर एक चेन बनाएंगे और सेम में जाके एक और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। और फिर यहाँ स्टिच मार्कर, क्योंकि यहीं से बढ़ाना शुरू की थी मैं, तो मेरे को ये लगा दूंगी। और फिर सभी में, अब सभी चेन में दो दो आप सिंगल क्रोशिया करते जाओ, सभी चेन में यहाँ तक स्टिच मार्कर तक सभी में। ये फेस बनेंगे इसके, तो इसलिए सभी चेन में दो दो सिंगल क्रोशिया करते जाओ। अब स्टिच मार्कर तक मैं पहुंच गई। अब इसमें बढ़ाऊंगी एक चेन में दो, और फिर मैं यहाँ स्टिच मार्कर लगा दूंगी। और फिर एक के बाद अब बढ़ेंगे, दो बढ़ाई मैं एक चेन में और फिर एक ऐसे बुन लूंगी। अब एक के बाद बढ़ाऊंगी, फिर उसके बाद वाले में दो बना लूंगी, फिर एक ऐसे बनाऊंगी, फिर उसके बाद वाले में अब एक के बाद बढ़ेंगे, दो बना लूंगी। ऐसे ही करके स्टिच मार्कर तक मैं पहुंचूंगी। अब स्टिच मार्कर तक मैं पहुंच गई। अब इसमें बढ़ेंगे नहीं, ये लगभग फेस मेरे बॉडी के हिसाब से सही हो गए। तो अगर आपको कम लगे कि मेरे बॉडी थोड़े बड़े बन गए हैं, तो आप एक दो इसमें साइड साइड से एक दो और बढ़ा सकते हो, लेकिन ये परफेक्ट लग रहे हैं फेस, तो मैं अब बढ़ाऊंगी नहीं। ऐसे ही राउंड राउंड इसको जैसे बॉडी बनाई थी वैसे बनाते जाऊंगी, ऊपर जाके घटेंगे ऐसे ही फेस, ऐसे राउंड राउंड बनते जाएंगे। अब इसमें कुछ घटाना बढ़ाना नहीं है, मैं आगे फेस के लिए बना के मिलती हूँ। अब जैसे बढ़े थे वैसे ही ये घटेंगे। अब क्या करेंगे, इधर से एक फंदा लेंगे, इसमें ज्यादा आपको दिख रहे होंगे, रेड वाले में नहीं दिख रहे थे। और फिर इधर से लेंगे, ऐसे घटा लेंगे। फिर एक यहाँ स्टिच मार्कर लगा लेंगे कि यहीं से मैं घटाना शुरू की थी, ये पता चलेगा। और फिर एक बुनेंगे और फिर एक इधर से फंदा लेंगे और इधर से ये दोनों फंदा लेंगे, ऐसे घटा लेंगे। फिर एक बुन लेंगे, एक के बाद घटेंगे। फिर इधर से लेंगे और इधर से लेंगे, फिर एक बुन लेंगे, फिर एक इधर से और एक इधर से,
यहाँ स्टिच मार्कर तक पहुंचेंगे। तो फिर क्या करेंगे, फिर स्टिच मार्कर हटाएंगे और फिर अब सभी फंदा में घटेंगे ऐसे। अब सभी फंदा में फिर यहाँ लगा लेंगे स्टिच मार्कर और ये सभी फंदा में घट जाएंगे। स्टिच मार्कर तक ऐसे ही सभी फंदा में घटा लेंगे। ये घट गए, इसमें कॉटन फिल कर लेंगे। ऐसे और कट कर लेंगे थोड़ा सा रख के सिलने के लिए। और इसमें कॉटन फिल कर लेंगे तो फेस रेडी हो जाएंगे। और इसको ऐसे सिल लेंगे। इधर से फंदा लेके ऐसे ऐसे दोनों एक एक फंदा लेके ऐसे खींच के सिल लेंगे। ये फेस कंप्लीट हो गए। और ऐसे इसको इधर कट कर और फिर ये भी सिल लेंगे। इसको नीचे से सिल लेंगे ऐसे। ये जो खुले हुए हैं इसको भी सिल लेंगे। और फिर फ्रॉक बनाना बताऊंगी मैं अभी, फिर बाल बनाना बताऊंगी। इस सिल ली मैं। और क्या करूंगी फ्रॉक बनाने के लिए, ये जो फंदा मैं छोड़ी थी तो साइड से मैं इसको यहाँ ज्वाइंट करूंगी। ऊल को साइड से ज्वाइंट करने से पता नहीं चलते हैं। ज्वाइंट कर लें अच्छे से, ऐसे ज्वाइंट करें। और फिर यहाँ से थोड़े से बनाने में आपको दिक्कत महसूस होंगे लेकिन आसानी से बन जाते हैं। फिर इसको 3 चेन बनाएं, 1 2 3। और फिर ये इसको इधर से जो फंदा थे उसमें सिंगल क्रोशिया करते जाएंगे, उठा उठा के सिंगल क्रोशिया ऐसे करते जाएंगे। सभी फंदा में सिंगल क्रोशिया, एक में 2 सिंगल क्रोशिया। ये जो चेन बनाई और फिर सेम में जाके एक और सिंगल क्रोशिया करूंगी मैं। सेम में एक और सिंगल क्रोशिया करूंगी। बाद में इस फंदा थ्रेड को फिनिश कर लेंगे। फिर इधर से फंदा उठाएंगे इधर से और फिर इसमें 2 सिंगल क्रोशिया कर लूंगी। फिर इधर से ऐसे ही करके यहाँ तक आ जाऊंगी। सभी में 2 2 सिंगल क्रोशिया करते जाऊंगी। सभी में 2 2 सिंगल क्रोशिया करके यहाँ तक आऊंगी। देखो सभी फंदा में मैं जो छोड़ी थी उसमें 2 2 सिंगल क्रोशिया कर ली और यहाँ चेन में जाके ज्वाइंट कर लूंगी। और फिर 3 चेन बनाऊंगी। डबल क्रोशिया, सॉरी, सभी में डबल क्रोशिया, 2 2 डबल क्रोशिया बने हैं सभी फंदा में 2 2। और फिर अब सभी में डबल क्रोशिया जो बने थे उसमें सभी में डबल क्रोशिया बढ़ेंगे नहीं। सभी में डबल क्रोशिया बस बनते जाएंगे। 4 राउंडे बनेंगे। देखो ये 4 राउंड, 1 2 3 4। तो ये फ्रॉक रेडी हो जाएंगे। सभी में डबल क्रोशिया अब बनते जाएंगे। एक ही राउंड में बढ़ाने थे मेरे को तो मैं बढ़ा ली। और सभी में अब डबल क्रोशिया बस बनाते जाऊंगी। 4 राउंड बना लूंगी, फ्रॉक रेडी हो जाएंगे। देखो ये फ्रॉक बन के रेडी हो गए। और मैं बाल बनाना बताऊंगी। तो बाल बनाने के लिए क्या करेंगे, ब्लैक वूल, ये मैं आप लोगों को दिखाना भूल गई थी, ये ब्लैक वूल है। तो इसको कैप जैसा बनाएंगे। कैप जैसा बनाएंगे इसको। ऐसे उंगली पर क्रॉस जैसे बनाई थी, छोटा सा ही क्रॉस सर्कल बनाओ, मैजिक सर्कल छोटा क्रॉस करके ऐसे। और फिर इसमें सिंगल क्रोशिया
12 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। 12 सिंगल क्रोशिया इसके अंदर बना लेंगे, इस मैजिक सर्कल के अंदर। 12 सिंगल क्रोशिया मैजिक सर्कल के अंदर बना ली। फिर ऐसे ज्वाइंट करूंगी, फिर इस सभी चेन में 2-2 बढ़ाऊंगी, ये 24 कर लूंगी। सभी चेन में फिर 2-2 एक-एक बढ़ाते जाऊंगी, 2-2 बनेंगे तो 24 हो जाएंगे 12 से। सभी चेन में ऐसे बढ़ा लो, सभी चेन में ये 2-2 बढ़ गए। और फिर अब एक के बाद बढ़ेंगे, तो 2 बने ज्वाइंट होके, फिर एक बनेंगे, फिर एक के बाद 2 बनेंगे। अब एक-एक के बाद बढ़ेंगे, फिर एक के बाद 2, फिर एक बनाएंगे, फिर 2, ऐसे ही करके पूरा राउंड कंप्लीट कर लेंगे यहाँ तक। फिर अब 2 के बाद बढ़ेंगे, फिर ज्वाइंट कर लिए, फिर यहाँ एक बढ़े, फिर एक बनेंगे, फिर ऐसे अब 2 के बाद बढ़ेंगे, अब 2-2 के बाद बढ़ेंगे, फिर एक बनाएंगे, फिर 2 बनाएंगे, फिर इसमें 2 एक और बढ़ जाएंगे, एक बने, फिर एक और बनेंगे, फिर एक बनेंगे, फिर 2 बनेंगे, फिर इसके बाद वाले में एक और बढ़ जाएंगे। पहले सभी में बढ़े, फिर एक के बाद बढ़े, अब 2 के बाद बढ़ेंगे। अब इसमें बढ़ाना नहीं है, बुनते जाना है कैप जैसा। अब इस सभी चेन में सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है, अब बढ़ाना नहीं है, सभी चेन में ऐसे बनते जाएंगे। अब इसके चीर के अकॉर्डिंग ये जितना बढ़ाने थे मेरे को बढ़ गए और सीधे बनेंगे, यहाँ तक आ जाएंगे। तो फिर इसको कैप जैसा पहना के इसको सील लें, कैप जैसा पहना के इसको सील लेंगे। और इसी थ्रेड से मैं यहाँ ऐसे निकालूंगी और इसको आइज बना लूंगी। इसी से आइज भी बना लूंगी। इसी से 2 राउंड में आइज बना ले आप। और फिर यहाँ निकाल ले, दूसरी आइज भी बना ले। बाल बनाने के लिए 12 इंच के करीब में मैं लपेट ली हूँ बुक पे ये उल। और फिर इसको ऐसे बीचों बीच रख के दोनों साइड बराबर बराबर करके ऐसे सिलाई कर लें, नहीं तो वीडियो काफी लंबे हो जाते, मैं उतना दिखाती तो। और इसको ऐसे सिलाई कर लें बीचों बीच, और यहाँ भी इसको सिल के ऐसे दबा दे। देखो ये मेरे डॉल बन के रेडी हो गए। मैं यहाँ सिलाई कर ली, ये थोड़े बाल छोटे हो गए, जल्दी जल्दी में मैं वीडियो शूट कर रही थी तो ये बाल थोड़े छोटे हो गए, मेरे फोन हैंग करने लग गए तो मेरे को स्टॉप करने पड़े, तो मैं आप लोगों को नहीं दिखा पाई। और ये माउथ बना ली मैं उल से, और मेरे कंप्लीट हो गए ये डॉल। उसके बाद भी मैं एक और डॉल बनाई हूँ, तो ये देख लो आप। इसके नीचे कंगूड़ा कर दी हूँ 3 चेन और एक डबल क्रोशिया से, और 2-2 डबल क्रोशिया छोड़ के इसको मैं ज्वाइंट कर ली हूँ। तो आप लोगों को ये मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, फैमिली फ्रेंड में शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।